एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि उसके 10वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप 10वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप अभी इसे पढ़ लीजिए। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम 10वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यहां बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पहले दूसरी पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम स्किप करेंगे। यहां 10वें अध्याय से पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं, पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक, यहां पर पत्थर की नई पट्टियों के विषय में मूसा इजराइल की नई पीढ़ियों को बता रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 34वें अध्याय पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक हमने पढ़ा था कि वहां पर परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि पत्थर की दूसरी पट्टियां बना ले, क्योंकि पहली पट्टियां जो मूसा है उन्होंने इजरायलियों के विरोध के कारण, परमेश्वर के विरोध में जो उन्होंने कार्य किए थे, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर तोड़ दी थी। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम यहां इसे स्किप करेंगे। 12वें वचन से जब हम आगे लास्ट 22वें वचन तक पढ़ते हैं 10वें अध्याय की, तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ते हैं। यहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों से क्या चाहता है, परमेश्वर मनुष्यों से क्या मांग करता है, परमेश्वर की डिमांड क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। यहां पर लिखा है 12वें वचन से, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं जो आज सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर परमेश्वर की डिमांड क्या है? परमेश्वर की डिमांड यह है कि ये सारी बातों को तू मान, ताकि जिससे तेरा भला हो। यानी परमेश्वर की डिमांड यह है कि हमारा भला हो। परमेश्वर की डिमांड यह नहीं है कि हम उसकी भक्ति करें, हम हे प्रभु करते रहें, हम बहुत सारा आराधना स्तुति करें, ये सारी चीजें करें। ये सारी चीजें तो अपना प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है। ये अपना प्रेम प्रकट करने का तरीका है कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो असल में चाहता है वो हमारी भलाई को चाहता है। और हमारी भलाई क्या है? हमारी भलाई यह है कि जो अनंत मिरास उसने मनुष्यों के लिए ठहराई है, उस मिरास, उस विरासत के वो अधिकारी हो सके। क्योंकि आज हम जिस विरासत के अधिकारी हैं वो आदम से मिली मृत्यु के अधिकारी हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब हम प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं जो अनंत जीवन की है। तो परमेश्वर की मनुष्यों से जो मांग है, जो डिमांड है, जो वो चाहता है, उसकी जो इच्छा है, वो ये है कि मनुष्यों का ही भला हो, मनुष्यों का ही भला हो। वो अपना भला नहीं, मनुष्यों का भला चाहता है, उनके विषय में सोचता है। और इसीलिए तो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले इतनी महायोजना बनाई कि अपने पुत्र के द्वारा वो चाहता है कि समस्त मानव जाति उसके निकट, उसके पास प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, ताकि वो उनके साथ, उसके साथ सहभागिता कर सके, वो उसके साथ रह सकें। तो परमेश्वर की यह प्रबल इच्छा है कि मनुष्य अपने उस मुकाम को हासिल करे जिस मुकाम के लिए परमेश्वर ने उसे रचा है, जिसके कारण उसे रचा है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता के स्वरूप में रचा है, अपनी समानता के स्वरूप में रचा है। और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में रहेगा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में रहेगा। और हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा था और उसे अदन की वाटिका में रखा था, तो वो उससे ठंडे समय उससे मिलने आया करता था, उससे मिलने आया करता था, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, क्योंकि हम उसकी समानता के स्वरूप में रचे गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, हम इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन उसने हमें अपने आत्मिक स्वरूप में अपनी समानता के साथ रचा है। तो जो परमेश्वर के गुण हैं, जैसा कि हम पतरस की पत्री में भी पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के गुण हैं, उन्हें, उन गुणों को अपने अंदर हमें डेवलप करना है, उन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना है। जो परमेश्वर के मार्ग हैं उन पर चलना है।
क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और संतान कहलाए जाते हैं। हम उसकी संतानें हैं, तो हम जब उसकी संतानें हैं तो हमें अपने पिता के गुणों को ही ऑक्युपाई करना है। तो परमेश्वर मनुष्यों से यह डिमांड करता है, परमेश्वर मनुष्यों से यह नहीं कहता कि तुम धार्मिकता को कोई पाखंड करो या धार्मिकता को कोई आडंबर करो, उससे उसे कोई मतलब नहीं। हां, वो सारी चीजें हो सकता है कि परमेश्वर से हमारे संबंध को मजबूत करती हों, जैसे उपवास रखना है या दूसरी बातें करना है, आराधना करना है, स्तुति करना है, उसके लिए भजन करना है। ये सारी चीजें परमेश्वर से हमारे संबंध को मजबूत करती हैं। प्रार्थना करना है, वो हमारे संबंध को परमेश्वर से मजबूत करती हैं। लेकिन सही मायने में जो परमेश्वर की इच्छा और डिमांड मनुष्यों से है, वो ये है कि हम उससे योग्य बने जिसके लिए उसने हमें रचा है, जिसके लिए उसने हमें रचा है, उसके गुण अपने अंदर डेवलप करें। यहां पर परमेश्वर कहता है कि उसके सारे मार्गों पर चलें, उसके मार्गों पर। जैसे परमेश्वर भला है वैसे ही हमारे अंदर भलाई हो। जैसे हम आत्मा का फल देखते हैं, नए नियम में हमें सारी आत्मिक बातों को बहुत ही खोल करके बता दिया गया है, सारे भेद हमें बता दिया गया है। और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमें आत्मिक भेद पता है। वहां पर हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक में आत्मा का फल, उसके 9 चिन्ह बताए गए हैं। वो 9 चिन्ह परमेश्वर के गुणों के चिन्ह हैं, आत्मा के चिन्ह हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तब हमारे अंदर वो चिन्ह दिखाई देते हैं। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, शांति, संयम, ये सारी चीजें परमेश्वर की हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर की हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर लेना है। लेकिन परमेश्वर के अंदर घमंड नहीं है, परमेश्वर के अंदर गर्व नहीं है, परमेश्वर के अंदर धोखा नहीं है, परमेश्वर के अंदर छल कपट, झूठ, बैर भाव नहीं है, उसके अंदर प्रेम है। और पहला यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना ने उस पत्री में बहुत अच्छे से प्रेम के विषय में बताया है। पूरा वो जब हमने उस पत्री का अध्ययन किया है तो वहां हम देखते हैं उसका जो मूल निचोड़ है वो यही निकल के आया है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और बिना प्रेम के हम सिद्ध नहीं हो सकते। और वहां ये भी हम पढ़ते हैं कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 12वें वचन में कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं। तो परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर डेवलप करना ही परमेश्वर हमसे चाहता है, यही उसकी डिमांड है, यही उसकी डिमांड है। झूठ का पाखंड करने के लिए वो हमसे नहीं कहता है। बहुत सारे अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं, अलग अलग मान्यताओं में देखते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अगरबत्ती जलाने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, मोमबत्ती जलाने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये करने से खुश हो जाएगा, वो करने से खुश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर खुश किस बात से हो रहा है? परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, मनुष्यों की भलाई चाहता है, और वो चाहता है कि वो उसके मार्गों पर चलें। और यहां पर कुछ बातें, यहां फिजिकल बातें भी परमेश्वर ने इजरायलियों को दी हैं, लेकिन अब इस नई वाचा में जो प्रभु यीशु मसीह के महान लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई है, उसमें सारे भेद हमें बता दिए गए हैं जो आत्मिकता के भेद हैं। अब हमें उसने स्वतंत्र कर दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे। हमने सत्य को जान लिया है और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इन तमाम बातों से स्वतंत्र करेगा ताकि हम अपने आप को, अपने भीतरी मनुष्य तत्व को परमेश्वर के गुणों में दिन ब दिन पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा डेवलप करते रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 10वें अध्याय में यह महत्वपूर्ण बात थी, मैंने आपके साथ डिस्कस की है, जो कि हम 12वें वचन से लेकर लास्ट 22वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां पर मैंने कुछ वचनों को डिस्क्राइब किया है, बाकी आप पर्सनल रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 10वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब चलते हैं 11वें अध्याय पहले वचन से आगे की ओर। तो यहां जब हम 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक हम प्रभु की महानता के विषय में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि मूसा यहां नई पीढ़ी के इजरायलियों को एक बार फिर से वो सारी बातें स्मरण करा रहे हैं जो उन्होंने 40 साल के जंगल के सफर में झेली हैं, जो बातें उन्हें दी गई हैं, आज्ञाएं हैं, वो सारी बातें यहां मूसा उन्हें स्मरण करा रहे हैं। तो यहां पर हम पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो प्रभु ने उनके साथ क्या क्या सारी अद्भुत कार्य किए हैं, कैसे उन्हें हर चीज से बचाया है, उसके जो महान कार्य हैं वो क्या क्या हैं, वो यहां पर हम पढ़ सकते हैं। इन्हें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं,
और मैं चाहूंगा कि आप केवल इन्हें पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। वो सारे यहां पर बातें बताई गई हैं कि प्रभु ने उन्हें कैसे बचाया, कैसे परमेश्वर उनके बीच में महान कार्य करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं 8वें वचन से लेकर के लास्ट 32वें वचन तक इस 11वें अध्याय का, तो यहां पर जो प्रतिज्ञात देश की जो आशीषें हैं उनके विषय में वर्णन बताया गया है। यानी कि जो प्रतिज्ञा का देश देने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था, उस देश में वो क्या क्या बातों से आशीषित होंगे, दुनियावी फिजिकल चीजों से क्या क्या वो आशीषित होंगे, उन सब का वर्णन यहां पर हम पाते हैं। और मैं चाहूंगा ये अब हमारी आत्मिकता पे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, इसका हम बहुत डीपली अध्ययन करें, क्योंकि हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं पहले भी कि क्यों सारी जो ये फिजिकल आशीषें हैं पुराने नियम में इजरायलियों को दी गई हैं। तो आप केवल अपने शिक्षा के लिए, अपने जानकारी के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 8वें वचन से लेकर लास्ट 11वें अध्याय के 32वें वचन तक यहां प्रतिज्ञात देश की जो आशीषें हैं, जो भौतिक आशीषें हैं, उनके विषय में लिखा गया है। आगे हम 12वें अध्याय में जब पढ़ते हैं तो 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम 28वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, कि परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आदेश दिया था कि जब तुम उस प्रतिज्ञा के देश में जाओ या कहीं भी तुम रहो, तो वहां पर उनके जो पुराने जो मान्यताओं की जो स्तंभ हैं, मंदिर हैं, जो देवी देवता हैं, उन सब को तुम सत्यानाश कर देना और कहीं अपना अपना अलग आराधना का जगह नहीं बनाना है। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें इस बात का आदेश दे दिया था कि तुम्हें कहीं और जाकर के वेदी या कुछ नहीं बनानी है, तुम्हारी समस्त इजरायलियों की वेदी एक ही होगी और वो होगा मिलाप वाला तंबू। वहीं पर मैं तुमसे बात किया करूंगा, वहीं पे भेंट चढ़ेगी, वहीं याजक आकर सारा प्रायश्चित करेगा, वो सारी बातें वहीं होंगी। और आगे चल के हम देखते हैं सुलेमान के द्वारा फिर वो भव्य मंदिर भी बनाया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि इजराइल के अंदर आज भी हम देखेंगे कि इजराइल में कोई ऐसी जगह नहीं है कि कहीं वेदी बन गई या कोई आराधनालय। जरूर हो सकता है, आराधनालय अलग अलग जगहों पे जरूर हो सकते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन जो पढ़ा जाता है इजरायलियों के द्वारा, वहां तब पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जाता है। आराधनालय तो हो सकता है कि वहां पर परमेश्वर के भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा जा रहा है, लेकिन जहां पर वेदी है, जहां पश्चाताप किया जाएगा, जहां भेंट चढ़ाई जाएगी, जहां सारे विधि विधान होंगे, वो केवल एक ही जगह होगी और वो है मिलाप का तंबू, मिलाप वाला तंबू। तो इसी के विषय में यहां पर बताया गया है 12वें अध्याय में। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर 28वें वचन तक वो सारी बातें यहां पर विस्तार से बताई गई हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके आप इसको अच्छे से इसकी जानकारी लेने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 12वां अध्याय उसके 28वें अध्याय तक का अध्ययन कर लिया है और मैं चाहूंगा कि 29वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।